एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्ट से। तो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे आंकड़े जो दिए गए हैं, ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कितने वर्ग हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और एक अंदर वाला 4 और एक ये छोटा वाला 5 और ये कुल मिलाकर बन जाएगा एक 6। इसी तरीके से इसमें जब 6 बने हैं तो उसी तरीके से इसमें भी 6 बन जाएंगे और 6 + 6 कितने हो जाएंगे मिलकर 12। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 12। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानिए। तो जैसे कि 3 से यहाँ 7 बना है, 7 से 19, 19 से 55, 55 से 163 और 163 के आगे क्या आने वाला है। तो आपको बता दें 3 से 7 बनने की प्रक्रिया क्या रही होगी। तो यहाँ पे 3 × 3, 3 तिया 9, 9 में से 2 घटाए तो 7, 7 तिया 21, 21 में से 2 घटाए तो 19, 19 तिया 57, 57 में से यहाँ पे 2 घटाए तो 55। उसी तरीके से 55 तिया 165, 165 में से 2 घटाए तो 163 और यहाँ पे 163 का गुणा हम पहले 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 छकी 18, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ से -2 कर देंगे। 489 में से 2 गए तो क्या बच जाएंगे, 487। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिया गया है, तो इसलिए 487 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न छवि के उचित प्रतिबिंब को पहचानें। तो देखिए छवि दो तरह की होती हैं, यानी कि एक आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है जिसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उचित प्रतिबिंब के लिए छवि बनाने को कहा है। छवि यानी कि जैसे एम ऐसे बना हुआ है तो एम ऐसे बन जाएगा, ओ ऐसे बना हुआ है तो ओ की कोई भी चेंज नहीं होगा और डी का भी कोई चेंज नहीं होगा, ई का भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एल का चेंज हो जाएगा, यानी कि ऐसे बना हुआ है तो एल ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसी स्थिति किस में नज़र आ रही है, ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रही है। एम, यहाँ पे एम का डब्ल्यू बन गया, ओ डी ई, और एल का क्या है जैसे हमने बनाया अभी उसी तरीके से यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। यानी कि शेर जब डेन से संबंधित है तो मधुमक्खी किससे संबंधित हो जाएगी। तो आपको हम बता दें जब शेर कहाँ रहता है, डेन में होता है, यानी कि शेर गुफा में रहता है। मधुमक्खी कहाँ रहती है, तो यह छत्ता के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, छत्ता के अंदर। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फेस का प्रत्येक पृष्ठ ABCDE और F अक्षर से छुपा होता है। ए चरित्र के खिलाफ साइड पेज पर क्या छापा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब हम इस तरह की कंडीशन को देखते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे कि यहाँ पे बी दिया गया है, यहाँ पे भी बी दिया गया है, तो इसको हम क्या है ऐसे घुमा देंगे। किस तरीके से, ऐसे घुमा देंगे, यानी कि स्टार्टिंग करेंगे बी से, BAC, यानी कि फेस नंबर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड को देखते हैं, बी कहाँ है, यहाँ पे दिया गया है, तो इसको क्या है क्लॉकवाइज कर लेते हैं, BFE, तो B लिख लिया, फिर उसके बाद F और उसके बाद E। अगर हमसे पूछता है अगर C का विपरीत कौन होगा इसमें, तो C का E हो जाएगा, E का C हो जाएगा, A का F हो जाएगा। ओके, B उसका हो जाता है जो बचा हुआ होता है, जैसे कि बचा कौन है, D का क्या हो जाएगा B। लेकिन हमसे इसमें जो पूछा गया है वो A का पूछा गया है, तो इस तरीके से A के पूछने पर क्या हमारा निकला था, जैसे कि BAC, तो BFE। ओके, ये हमारा बना था। तो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का F दिया हुआ है, तो F किस ऑप्शन के अंदर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, तो F इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।